हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं लव एंड फैक्ट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक फेमस और लैंडमार्क जजमेंट। तो ये वीडियो भी होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी यूजफुल, क्योंकि आज का जो हमारा केस है वो है नालसा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो आइए जानते हैं कि नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का क्या फैक्ट्स है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में, क्यों ये इंपॉर्टेंट केस हो जाता है। तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय, भारतीय विधि व्यवस्था में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। एक लैंडमार्क जजमेंट है ये, खासकर ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों के संदर्भ में। यानी कि जो भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके राइट्स को लेकर ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है लॉ स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इसने कानूनी अधिकारों की व्याख्या और ह्यूमन राइट्स के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। यह मामला 2014 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाया गया था। आइए इसके तथ्य, मुद्दे और फैसले को विस्तार से समझते हैं कि क्या है केस का फैक्ट, की इशूज क्या थे इसके जजमेंट क्या है सुप्रीम कोर्ट का, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक लैंडमार्क केस, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानेंगे फैक्ट ऑफ द केस, यानी कि हमारा जो केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस का तथ्य हम लोग जानेंगे सबसे पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग जानते हैं तथ्य। मामला का प्रारंभ कहां से हुआ, क्या था मामला, पूरा जानते हैं। इस मामले में भारतीय ट्रांसजेंडर समुदाय अधिकारों की संगठन, रक्षा और उनके समाज में समानता की मांग की गई थी। यानी कि जो भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनके लिए समानता का, इक्वलिटी के लिए इसमें मांग किया गया था। याचिकाकर्ता संगठन ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी कि आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार, आर्टिकल 15 भेदभाव का निषेध, आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार और आर्टिकल 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लंघन होने का आरोप लगाया। यानी कि जो भी याचिकाकर्ता संगठन था उन्होंने आर्टिकल 14, 15, 19, 21 का उल्लंघन, वायोलेशन होने का आरोप लगाया। दूसरा है हमारा ट्रांसजेंडर समुदाय की स्थिति। भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय को लंबे समय से भेदभाव का सामना करना पड़ा था। उन्हें रोजगार, शिक्षा और सामाजिक स्वीकार्यता में गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा उनके पास स्वास्थ्य सेवाओं, नागरिक अधिकारों और कानूनी सुरक्षा की कमी थी। तीसरा है हमारा मुख्य याचिकाएं। इस मामले में विभिन्न याचिकाओं के माध्यम से यह मुद्दा उठाया गया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। यह मांग की गई कि उन्हें एक विशिष्ट कानूनी पहचान और अधिकार दिए जाएं ताकि वे समाज में पूरी तरीके से समाहित हो सकें। आइए अब जानते हैं मुद्दे, की इशूज, यानी कि जो हमारा केस है नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के जो भी प्रमुख इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, इशूज है, वो क्या थे। तो सबसे पहला है ट्रांसजेंडर की पहचान। यह मुद्दा उठाया गया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कानूनी पहचान दी जाए जिससे उन्हें अपने अधिकारों का संरक्षण मिल सके। इस बात को स्पष्ट किया गया कि ट्रांसजेंडर को महिलाओं या पुरुषों के रूप में पहचानने से अधिक महत्वपूर्ण है कि उन्हें अपनी पहचान बनाने का अधिकार मिले। यानी कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं उनको एक पहचान मिले, उन्हें कोई भी पुरुष या महिला की कैटेगरी में न रखकर उनका एक अलग पहचान बनाया जाए जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो और उनका एक अपना अलग पहचान हो और उनका अपना अलग अधिकार हो और जिसके हिसाब से उनको संरक्षण मिल सके। दूसरा मुद्दा था समान अधिकार और सुरक्षा। याचिकाकर्ताओं ने यह भी मांग की कि ट्रांसजेंडर समुदाय को समान अधिकार यानी कि सेम राइट और सेम सेफ्टी यानी कि सुरक्षा दी जाए, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्य नागरिक सुविधाओं के क्षेत्र में। यानी कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन है उनको भी मेल और फीमेल्स की तरह समान यानी कि सेम राइट मिले, सेम अधिकार मिले, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो या फिर रोजगार को लेकर हो। तीसरा मुद्दा था हमारा भेदभाव का निषेध, यानी कि भेदभाव न हो ट्रांसजेंडर लोगों के साथ। यह मांग की गई कि
ट्रांसजेंडर समुदाय के साथ भेदभाव को समाप्त किया जाए, खासकर सार्वजनिक स्थान, शिक्षा संस्थानों और सरकारी सेवाओं में। यानी कि जो भी सार्वजनिक स्थान है वहां पे खास करके भेदभाव न हो ट्रांसजेंडर लोगों के बीच में। अब आइए जानते हैं हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या था ये पूरे केस पर, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था इस केस पे, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया पे। तो सबसे पहला हम लोग जानते हैं ट्रांसजेंडर के अधिकारों को मान्यता। 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने ऐतिहासिक फैसले में यह निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तीसरे लिंग यानी कि जो थर्ड जेंडर है उसके रूप में कानूनी मान्यता दी जाए। यानी कि मेल और फीमेल से हटके एक तीसरा जेंडर जिसमें ट्रांसजेंडर को मान्यता दी जाए। अदालत ने यह कहा कि ट्रांसजेंडर को महिलाओं और पुरुषों के अलावा एक अलग श्रेणी के रूप में पहचाना जाना चाहिए। यानी कि जो भी ट्रांसजेंडर लोग हैं उनका एक अलग कैटेगरी होना चाहिए, उनका एक अलग रूप होना चाहिए जिसमें उनको पहचाना जाए। थर्ड जेंडर के रूप में इसको एक्सेप्ट किया गया, यानी कि ट्रांसजेंडर मेल और फीमेल से अलग थर्ड जेंडर बनाया गया। दूसरा है हमारा समानता और भेदभाव से सुरक्षा। न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि ट्रांसजेंडर समुदाय को भारतीय संविधान यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी मिलेगा। साथ ही उन्हें भेदभाव से सुरक्षा दी जाएगी ताकि उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। ट्रांसजेंडर को अब सरकारी सेवाओं, शिक्षा और रोजगार में समान अवसर दिए जाएंगे। यानी कि ट्रांसजेंडर को भी शिक्षा में यानी कि एजुकेशन में, रोजगार में और सरकारी सेवाओं में समान अवसर दिए जाएंगे जैसे एक फीमेल कैंडिडेट या मेल कैंडिडेट को दिया जाता है। तीसरा है हमारा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन यानी कि वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन है उनके राइट्स का वायोलेशन हो रहा है और उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 भेदभाव निषेध और 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का हवाला देते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों की रक्षा की। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, 15 और 21 का हवाला देते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को उनके अधिकार, उनके जो भी राइट्स हैं उनका रक्षा किया कि हाँ अब से आपका राइट कोई नहीं छीन सकता है, उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये भी एक थर्ड कैटेगरी जेंडर में इसको एक्सेप्ट किया गया। चौथा है हमारा जन्म प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेजों में बदलाव। कोर्ट ने यह निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को उनके पहचान प्रमाण पत्र जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आदि में अपनी पहचान के रूप में तीसरे लिंग का विकल्प दिया गया। यानी कि जो भी हम लोग जेंडर का फिलअप करते हैं, जैसे उसमें पहले था जेंडर में मेल और फीमेल, तो अब थर्ड जेंडर के रूप में एक ऑप्शन दिया गया ट्रांसजेंडर लोगों के लिए, उनका अलग जेंडर थर्ड जेंडर ट्रांसजेंडर के रूप में एक ऑप्शन लाया गया ताकि उनको अदर जेंडर का फिल नहीं करना पड़े। पांचवा है हमारा सामाजिक कल्याण योजनाएं। कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को आदेश दिया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए विशेष योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करें जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा शामिल हो, ताकि ट्रांसजेंडर लोगों का भी कल्याण हो और वो भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। जो उनको पीछे रखा गया था, उनको उनके राइट से वंचित रखा गया था, जिनके कारण वो समाज से बहुत पीछे हो चुके हैं, तो उनके लिए अलग योजनाएं दिए जाए। उसके बाद हमारा छठा है सरकारी कर्मचारियों के लिए आरक्षण। यानी कि न्यायालय ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सुविधा देने की भी सिफारिश की ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। तो ट्रांसजेंडर लोगों की आर्थिक स्थिति को सुधार करने के लिए कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जो भी सरकारी नौकरियों का आवेदन आता है उनमें ट्रांसजेंडर लोगों को अलग से आरक्षण प्रदान किया जाए, उनको आरक्षण की सुविधा प्रदान की जाए। तो आइए जानते हैं कि पूरे जजमेंट का इम्पैक्ट क्या था, यानी कि इस पूरे जजमेंट का प्रभाव क्या पड़ा। तो पूरा इम्पैक्ट जानते हैं इस जजमेंट का। तो पहला इम्पैक्ट जो पड़ा वो था कानूनी और सामाजिक पहचान। यह फैसला ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए एक बड़ी कानूनी और सामाजिक पहचान लेकर आया। अब उन्हें अपनी पहचान के लिए कानूनी तौर पर मान्यता मिली
और समाज में उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सरकार की जिम्मेदारी तय की गई। यानी कि अब उनकी जो भी राइट्स थे, अधिकार थे, उनका रक्षा था, सब उनको प्रदान किया गया और उनको एक अलग पहचान मिला थर्ड जेंडर के रूप में, ट्रांसजेंडर के रूप में। अब उन्हें अपनी पहचान बताने के लिए किसी और की सहायता लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उनका अब एक अलग पहचान मिल चुका था। तो दूसरा है हमारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों में सुधार, यानी कि जो भी उनके राइट्स थे उनमें सुधार किया गया। इस फैसले के बाद ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक, शैक्षिक और रोजगार के अवसरों में अधिक समानता मिलनी शुरू हुई। इसके अलावा उन्हें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में भी अधिक समर्थन मिला। इस जजमेंट का तीसरा प्रभाव जो पड़ा वो था सांस्कृतिक और सामाजिक स्वीकार्यता। न्यायालय का यह फैसला भारतीय समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति भेदभाव को कम करने में मददगार साबित हुआ। हालांकि पूरी तरह से समाज में स्वीकार्यता प्राप्त करना एक लंबी प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन यह फैसला एक सकारात्मक कदम था। मतलब कि ये इम्पैक्ट ये भी पड़ा कि समाज में ट्रांसजेंडर समुदाय के प्रति भेदभाव कम करने में ये काफ़ी मददगार हुआ। हालांकि ये समाज में पूरी तरीके से भेदभाव कम हो सके इसमें बहुत टाइम लगेगा और ये धीरे धीरे समाज को सुधरना पड़ेगा, लेकिन यह एक सकारात्मक कदम था। तो आइए हम लोग आगे जानते हैं कि ये कंक्लूजन क्या था। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन एक बार समझते हैं कि सारा निष्कर्ष क्या था ये पूरे वीडियो का, इस पूरे केस का, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का। तो नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस भारतीय संविधान और मानव अधिकारों, ह्यूमन राइट्स की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इस फैसले ने ट्रांसजेंडर समुदाय को सामाजिक और कानूनी अधिकार दिए जो उनकी स्थिति में सुधार लाने में सहायक है। यह निर्णय भारतीय न्यायपालिका द्वारा मानवाधिकार की रक्षा की दिशा में एक अहम कदम था और भारतीय समाज में समावेशी बदलाव को बढ़ावा देने वाला था। तो ये पूरा नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, इसके जजमेंट फैक्ट्स आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।